हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो स्टैंडर्ड 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए एलसीएम एचसीएफ है, उन्हीं के स्टैंडर्ड के लायक मैं लाया हूँ, एडवांस नहीं है। एडवांस इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट 2, वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह से पार्ट 1 आया है क्लास 5 के लिए, वैसे ही पार्ट 2 मैं लाऊंगा स्टैंडर्ड 6 के लिए, फिर पार्ट 3 जो होगा वो स्टैंडर्ड 7 के लिए होगा। तो किस तरह से ये डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका किस तरह से चेंज हो जाता है, वो हम लोग इसके टाइप बाय टाइप देखते जाएंगे। तो अभी जो स्टैंडर्ड 5 के लिए है, सिंपल हम लोग वो देखते हैं एचसीएफ। तो चूंकि एचसीएफ से पहले हमें एलसीएम सीखना होता है, लेकिन एक्चुअली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें हमारा पहले से क्वेश्चन एचसीएफ आ गया है, इसलिए मैं इसमें एचसीएफ बताऊँगा, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो है, उसमें मैं आप लोग को एलसीएम सिखाऊंगा। सिर्फ इसमें मैं एलसीएम का थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ताकि जब हम लोग एचसीएफ में एलसीएम का हेल्प लें तो वहाँ पे आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में जो एचसीएफ है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो एचसीएफ वर्ड है देखेंगे हम लोग, एचसीएफ जो वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है। एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, और एफ फॉर फैक्टर। यानी जो एचसीएफ है उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर में सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट कॉमन बात क्या है। जैसे हम लोग दो फ्रेंड आपस में बात करते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप और अच्छी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें काफ़ी चीज़ कॉमन होती है, काफ़ी बातें जो होती हैं वो काफ़ी कॉमन होती है कि मुझे जो पसंद है अपने मेरे फ्रेंड को भी वही पसंद है, तो ये कॉमन चीज़ है। तो वही कॉमन में जितनी ज़्यादा चीज़ें कॉमन हो वो फ्रेंडशिप को और अच्छा करता है। उसी तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वही है कि किसी भी दो नंबर के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैच कर रहा है, कितना ज़्यादा मैच कर सकता है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। जितना ज़्यादा हम लोग को मैच करते हुए मिलेगा नंबर्स, वो हमारा उसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट। तो कहीं कहीं एचसीएफ को GCD भी लिखा हुआ मिलेगा। तो GCD क्यों? तो CD तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन जो G है, G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, C फॉर कॉमन, ये तो जनरल से आप जान रहे हो, और D फॉर डिवीजर, डिवीजर। तो हो सके स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दोगे। मैथ्स है तो मैथ्स में हम लोग को स्पेलिंग उतना नहीं देखना है, हम लोग को देखना है, ध्यान देना है कि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चंस आराम से बनेंगे और मैथ्स को रटने का कोशिश नहीं करोगे। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र हम लोग इसको बोलते हैं GCD। तो एक ही नाम हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, बात मतलब वही हुआ, बस अलग अलग नाम हम लोग बोल रहे हैं। तो जो एचसीएफ है या GCD है किसी भी दो नंबर का या उससे ज़्यादा नंबर का, वो क्या होता है, वो एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो किसी भी एग्जैक्टली नंबर को डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर्स एग्जैक्टली। यानी एग्जैक्टली जिस हाईएस्ट नंबर से, जिस ग्रेटेस्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं, वही उसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ निकालने का हम लोग मेथड देखेंगे कि एचसीएफ निकालने का कितना मेथड है। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है, आप नया सीख रहे हो, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके एक एक बातें आप कॉपी में लिख लो, ताकि आपको वीडियो ना देखना पड़े। और नहीं तो आप बार बार वीडियो देखो ताकि आपको अच्छी तरह से बातें और क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस आप जो है क्लियर फॉर्म में बना सको। तो हम लोग देखेंगे कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ फाइंड करने का कितना तरीका। तो एचसीएफ फाइंड करने का हम लोग इस वीडियो में सिर्फ दो तरीका जानेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को तीसरा तरीका बाद में बताऊंगा। ये पहला तरीका किसके द्वारा, पहला तरीका जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। और जो हमारा दूसरा है जो बहुत फेमस है, जिसको अधिकतर जो ह्यूमन बींग्स है, बॉयज़ गर्ल्स जो भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स भी हैं जो उसको यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अधिकतर
बच्चे से लेके टीचर्स तक भी इसी को मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और जो थर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न मेथड, लेकिन हम लोग इसको इस वीडियो में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसको स्टैंडर्ड 5 तक के लिए इसको बनाया है। उसके बाद मैं अगले क्लास में जब 6 to 10th के स्टैंडर्ड या 12th के स्टैंडर्ड तक में मैं बनाऊंगा इसको, तो ये इसमें भी 3 पार्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो एक होगा स्टैंडर्ड 5 तक का, दूसरा 6 to 8 और मे बी 9 तक का। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा कंपटीशन लेवल और स्टैंडर्ड लेवल होगा, जो 12th के बच्चे या फिर जो कैट मैट जो करते हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए क्वेश्चन होगा। तो इंस्पेक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, ये जो 3 मेथड है इसके थ्रू हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो आप लोग सोचोगे सर इतना सारा मेथड क्यों बता रहे हैं? तो मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बाय द वे अगर कभी आपको ऐसा कन्फ्यूज़न आ जाए कि मैंने जो बनाया है वो सही है या नहीं, वो गलत कहीं नहीं ना है, तो आप दोनों मेथड को यूज़ करके देख लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यार दोनों में सेम आंसर आ रहा, दैट मीन्स कि मेरा जो तरीका है, जो आंसर है वो सही है। देखते हैं, अगर कुछ आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वीडियो को पॉज करके लिखोगे। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारा चीज़ वेट करूं, तो इसीलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखोगे तो हम लोग जो सबसे पहला है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में क्या करना होता है वो सो सिंपल, बहुत ईजी है। इसमें इंस्पेक्शन मेथड में करना क्या होता है, सपोज कीजिए कि 9 and 27 हमारा क्वेश्चन है, इन दोनों का HCF निकालना है बाय द इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में कुछ नहीं होता है, बस हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो हमारा टेबल है उसका यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे? तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि जो 9 है और जो 27 है, ठीक है, उनके बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा आ रहा है। सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है। 9 का टेबल आगे 18, फिर अगला टेबल 27 और 27 का टेबल में 27, उसके बाद 54, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 81। तो ये हमारा 27 का टेबल हो गया। तो देखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा ऐसा सबसे पहला है जो मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। या फिर इसको रहने दीजिए, मैं एक और बताता हूँ कि इंस्पेक्शन मेथड सबसे इजी कि आप क्या कीजिए ना कि जो 9 और 27 है, ठीक है, 9 और 27 है वो किसके किसके टेबल में आते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों यानी 9 और 27 है, तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 9 भी आता है और 27 भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो 1 का टेबल में आता है दोनों, उसको लेना नहीं है। फिर 3 का टेबल में दोनों आता है और आगे जाते हैं, क्योंकि HCF निकाल रहे हैं तो HCF में H स्टैंड्स फॉर द हाईएस्ट, यानी ज़्यादा हमको जितना ज़्यादा मिल जाए उतना दूर देखते हैं। तो 3 के आगे और कौन सा है, 4 में नहीं कटता है, 5 में डिवाइड नहीं लगेगा, 6 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिवाइड नहीं लगेगा। आप लोग चेक करके देखो कि 4 का टेबल में ना ही 9 आता है ना ही 27, 5 के टेबल में ना ही 9 आता है ना ही 27, जो 6 है 6 के टेबल में भी ना 9 आता है ना 27, 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 के टेबल में 9 भी आता है और 27 भी आता है। उसके बाद 9 के आगे जाते हैं तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और कोई ऐसा नंबर डिजिट नहीं है जिसके टेबल में दोनों हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट 9 है। तो ये हमारा 9 जो हो गया HCF हो गया। सिंपल, सो सिंपल। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप सीधा देखो 9 और 27 तो कौन सा ऐसा टेबल है हाईएस्ट टेबल जिससे ये लास्ट बार में ये कटेगा। तो 9 के टेबल से 9 1 जा 9 और 9 3 या 27, इसके अलावा इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है जो इसको डिवाइड देगा। तो HCF है ना, हो गया क्लियर, सो सिंपल। और यही हम लोग, ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड क्लियर हो जाना चाहिए सबको। तो यहाँ पे 3 और 6 दिया हुआ है, तो 3 और 6 का हमको HCF निकालना है। इस 3 और 6 का बाय द यूजिंग ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है कि देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है, मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर जिससे कि डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, जिससे 3 भी डिविजिबल हो जाए और 6 भी। तो 1 से तो दोनों डिविजिबल हो रहा है 3, 2 से क्या है 3 डिविजिबल नहीं होगा तो 2 को नहीं लेंगे। 3 का टेबल में, हाँ 3 का टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। आगे जाते हैं 4, 5, 6, इस सब में कोई 6 तो आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, ठीक है, और 4, 5 में तो दोनों में से कोई नहीं आने वाला है। तो दैट मीन्स कि 3 ही हमारा ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिविजिबल कर रहा है। तो 3 हमारा इसका HCF हो जाएगा, HCF इसका 3 हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा नाम है प्राइम, आप लोग जानते होंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था आपको नंबर्स में, नंबर सिस्टम में, कि कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। तो मैंने उसमें बताया था ऑड इवन प्राइम, जो भी है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और जितने भी नंबर्स हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे मैंने प्राइम नंबर बताया था कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कि वैसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में जब आते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर जो है उसी का टेबल से हमको फैक्टराइज करना पड़े तो वैसा को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी जब भी हम जो भी एचसीएफ निकालेंगे वो प्राइम नंबर के हेल्प से बनाएंगे, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको एलसीएम का हेल्प पड़ेगा। एलसीएम का हेल्प पड़ेगा। तो ये एलसीएम क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो एलसीएम है उसका फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कम, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे ज़्यादा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का मैं एक छोटा सा आपको ये बता देता हूँ कि एलसीएम में कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास 18 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो कुछ नहीं, स्मॉलेस्ट टेबल से हम उसको कट करते हैं। सिर्फ एलसीएम सिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ एलसीएम बता रहा हूँ, नॉर्मल एलसीएम। तो सबसे छोटा टेबल जो 2 का टेबल है उससे कट करेंगे। 2 9 जा 18। उसके बाद 3 3 जा 9, क्योंकि ये 2 का टेबल से 9 तो कटेगा नहीं, उसके टेबल में आता नहीं है। तो अब नेक्स्ट 3 से लगाएंगे। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो 1 आ गया। अब तो आगे कटना नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा एलसीएम। 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आए हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वापस देखिए, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालने का ये तरीका हो गया सिंगल डिजिट का। फिर डबल डिजिट का भी मैं बताऊंगा कि कैसे डबल डिजिट एक साथ हो तो कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो वो सब मैं बताऊंगा। सिंपल मैं अभी एलसीएम इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसका यूज़ पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखोगे हम लोग आगे देखते हैं कि जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम का हेल्प तो आप लोग समझ गए। अब मुझे क्या करना है कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे, 12 का सिंगल पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 का टेबल से 6 बार में, 3 का टेबल से 2 बार में, और ये 2 का टेबल से 1 बार में। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 से पहले काट के उसको 3 से काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट है 18। 18 जो है ये भी 2 का टेबल से 9 बार में, ये फिर 2 का टेबल तो 9 आएगा नहीं। 3 का टेबल में 9 3 बार में, और फिर 3 का टेबल में 3 1 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हो सर प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका क्या मतलब, प्राइम क्यों वर्ड यूज़ हुआ है? तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि हमने जो भी नंबर्स लिए हैं एलसीएम के वो सब के सब प्राइम है। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। हम लोग यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर यूज़ नहीं किए हैं जो प्राइम नहीं है। तो हम उसी नंबर से डिवाइड देंगे, उसी नंबर का यूज़ करके एलसीएम निकालेंगे जो प्राइम होगा। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं, यहाँ पर 12 में क्या क्या आया? 2 आया, 3 आया और 2। तो 2 इंटू 3 इंटू 2, और लास्ट में 1 भी है ना। 1 को लिखना ना नहीं छोड़ेंगे आप लोग, क्योंकि लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं मैच करता है लेकिन 1 मैच कर जाता है और उसका एचसीएफ 1 हो जाता है, इसलिए 1 लास्ट में लिखना है। एलसीएम में भले मत लिखिए लेकिन एचसीएफ में 1 लिखना ना छोड़े। 18 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। क्या क्या मैच कर रहा है? यहाँ पे एक 2 मैच कर रहा है, और क्या मैच कर रहा है? यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, और क्या मैच कर रहा है? 1 मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैच करना मीन्स कि जो डिजिट यहाँ पे है वही डिजिट यहाँ भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक में है किसी एक में नहीं तो मैच कर गया, नहीं, दोनों में वो डिजिट होना चाहिए। तो एक 2 मैच किया, एक 3 मैच किया
और 1, तो 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो ये हो गया हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 6 हो गया। अब HCF तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से सीख गए, ठीक है, लेकिन अगर इसको क्रॉस चेक करना हो तो कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सही है, तो हम लोग इंस्पेक्शन मेथड सीखे हैं ना। इंस्पेक्शन मेथड कहता है कि एक ऐसा नंबर पता कीजिए हाईएस्ट नंबर जो इसको डिवाइड दे सके, तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 का टेबल से दोनों कटेगा, 2 का टेबल से दोनों कटेगा, और आगे जाते हैं 3 का टेबल से भी दोनों कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 का टेबल से दोनों कटेगा, 7 का टेबल से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 12 नहीं कटेगा, सिर्फ 18 कटेगा। और उसको जब 9 से ही नहीं कटा तो आगे कहाँ से कटेगा, आगे तो हम नहीं जा सकते हैं। तो 9 से कम यानी 6 जो है एक ऐसा नंबर है जिससे 12 भी कट रहा है और 18 भी कट रहा है, यही हाईएस्ट नंबर है जिससे दोनों कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो दोनों हम लोग मेथड से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि कैसे जो हम लोग HCF निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि HCF हम लोग कैसे निकालेंगे। ये जो मैंने 2 मेथड बताया है, इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इन दोनों मेथड को कैसे यूज़ करना है, बस एज अ कंपैरिजन कंपेयर करके, मतलब कि हमको रिजल्ट को कंपेयर करना है कि दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसीलिए मैं 2 मेथड बता रहा हूँ। नहीं तो आप सिंपल जब बड़ा बड़ा नंबर होगा तो वहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड तो आप यूज़ कर नहीं पाओगे, वहाँ पे सिर्फ आपको यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर जब मैं डिवीज़न मेथड बताऊँगा, अगर कोई सीनियर बच्चे देख रहे हैं इसको तो मैं डिवीज़न मेथड बताऊँगा, वो आप लोग उसमें फिर उसको यूज़ करोगे वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा HCF इसका। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारा मैंने क्वेश्चन लिया है इस PDF में, ये जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं सारा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन है मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से बनाओगे। तो 3 और 6 का HCF निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 3 1 जा 3 और 6 का क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 3 कितने में आया, 3 × 1, 6 कितने बार में आया, 2 × 3 × 1। क्या क्या मैच कर रहा है, देखिए 2 तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा ये 3 मैच कर रहा है और ये 1 मैच कर रहा है, तो HCF हमारा क्या हो गया, 3 × 1 = 3। तो ये हमारा HCF हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 15 और 28, इसका HCF निकालना है। तो 15 का अलग LCM निकाल लेते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, और 28 का निकालते हैं तो 2 से 14 बार में, फिर 2 से 7 बार में, और 7 के टेबल से 1 बार में। अब आप लोग सोचोगे सर इसको 5 से लगाएं, 2 से क्यों नहीं लगाएं, हम लोग 2 से क्यों नहीं ट्राई किए, तो ट्राई किए, मैंने ट्राई किया है, लेकिन मुझे एक्चुअली पता है कि ये 2 के टेबल से नहीं कटेगा, 3 के टेबल से नहीं कटेगा, 4 के टेबल से नहीं कटेगा, तब मैंने 5 से लगाया है। लेकिन आपको नहीं पता है, इसलिए आप स्टार्टिंग से करोगे, पहले इसको 2 से कट करोगे, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, फिर 3 में जाओगे, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, फिर 4 में जाओगे, 4 में नहीं आ रहा, तो तब तक आगे बढ़ते रहोगे जब तक वो किसी के टेबल में ना आए, ठीक है। कम से कम आप 47 के टेबल तक जाओगे, कम से कम एटलीस्ट 47 या 51 यहाँ तक आप जाओगे, उसके बाद ही रुकोगे, ऐसे नहीं रुकोगे। अगर 51 तक नहीं कट रहा दैट मीन्स वो नहीं कटे, फिर आप छोड़ दोगे उसको। तो क्या आ गया हमारा HCF में, यहाँ पे 15 का आया 3 × 5 × 1। आपको यहाँ पे 1 का अहमियत समझ में आएगा, मैं क्यों बोला था कि 1 लिखना है। इसका आ जाएगा 2 × 2 × 7 × 1। अब बताइए यहाँ पे 2 है कहीं यहाँ पे ऊपर में 2 नहीं है, यहाँ 7 है ऊपर कहीं में नहीं है, यहाँ भी 7 है कहीं ऊपर में नहीं है, सिर्फ 1 ऐसा डिजिट है जो दोनों में मैच कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आपको डाउट लग रहा है कि सर 1 HCF कैसे आ गया इसका, तो हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है कि टेबल देखते हैं कौन सा टेबल है जिससे दोनों कट जाए। तो 1 का टेबल से तो दोनों कट ही रहा है, ये तो सिंपल बात है। 2 का टेबल में 15 नहीं आता है लेकिन 28 आता है। 3 का टेबल में 15 आता है लेकिन 28 नहीं आता है, 3 9 जा 27 होता है। 4 का टेबल में दोनों में उसमें 28 आता है, 4 7 जा 28, लेकिन 15 नहीं आता है, 4 4 जा 16 हो जाता है। और फिर 5 के टेबल में 15 आता है लेकिन 28 नहीं आता है। तो इस तरह से ये फाइनल हो गया कि ये दोनों जो है किसी के टेबल में नहीं आएंगे, ये सिर्फ 1 के टेबल में ऐसे हैं जो दोनों आएंगे, इसलिए इसका HCF कितना हो गया, HCF हमारा 1 हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11 और 16 है। तो आप सेम क्वेश्चन है दोनों, इसको वैसे ही बनाइएगा, HCF निकालिएगा। 24 और 36 एक और मैं बार में बता दे रहा हूँ, इन दोनों का जो HCF है वो कैसे निकलेगा। तो 2 का टेबल से 12 2 जा 24, ठीक है। अब आप सोचोगे सर 2 का टेबल 12 बार कैसे पढ़ लिए, तो नहीं बाबू, मैं 12 बार नहीं पढ़ा हूँ 2 का टेबल। आप लोग 2 से यहाँ जो डिजिट है इस डिजिट से इसको डिवाइड दोगे। जो भी पहली बार HCF सीख रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप HCF सीख रहे हो, क्लास 4 में आपने ध्यान नहीं दिया है HCF में, तो आप ध्यान से सुनोगे। यहाँ जो भी हम नंबर लिख रहे हैं इस नंबर से इसको डिवाइड देते हैं रफ में। ये हमारा रफ है, तो 2 से 2 to 24 को डिवाइड देंगे। 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। 4 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो, कितना आ गया, ये 12 आ गया। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे 12 लिखे हैं, ठीक है। आ गया बात समझ में। चलिए फिर 12 को 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 बार में, 2 3 जा 6, 3 का टेबल 1 बार में, 3 1 जा 3। वैसे 2 का टेबल से 2 से हम लोग 36 को रफ में डिवाइड देंगे। 2 1 जा 2, 1 आया 6, 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया। 18 बार में, तो यहाँ 18 लिखेंगे। फिर 2 का टेबल से 9 बार में 18, फिर 3 का टेबल से 3 बार में 9, और 3 का टेबल से 1 बार में 3। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा HCF, तो क्या क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, एक 2 मैच कर गया। डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, आप लोग, मेरे पास यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो। ये हो गया। फिर यहाँ एक 2 है और यहाँ एक 2 है, 2 ठो मैच कर गया। यहाँ एक 2 है लेकिन यहाँ पे अब 2 कहीं नहीं है। एक 3 है, एक 3 है, 3 और 1 है, 1 है। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। तो HCF जो हमारा आ गया वो है 12, यानी 12 के टेबल से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। हाईएस्ट ये नंबर ऐसा है जिससे ये दोनों डिविजिबल होगा। तो ये हमारा HCF है। HCF निकालने का ये हमारा तरीका है। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है आप लोग बनाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये है। अब देखिए हम लोग देखते हैं ये 3 नंबर का HCF कैसे बनेगा, ठीक है। ये 3 हम लोग तो अभी तक 2 नंबर का सीख रहे थे। 3 नंबर, अगर 3 डिजिट 3 क्वेश्चन रहेंगे उनका HCF कैसे निकलेगा। तो हम लोग पहले 38 का निकालेंगे, 38 का। तो 2 का टेबल से पहले कट करेंगे 19 बार में, फिर 19 देखेंगे किसका किसके टेबल में आता है। 1 का टेबल में नहीं आता है, 2 का टेबल में भी नहीं आता है, 3 में भी नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है। तीसरा से आप चेक करते रहोगे किस में आ रहा है किस में नहीं। मुझे पहले से पता है इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 19 के टेबल में आएगा और किसी में। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो वो किसी के टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ वो या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर खुद का टेबल में। तो आप कहीं भी अगर प्राइम नंबर देख लेते हो तो आंख बंद करके सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड दोगे और कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल वो पॉसिबल ही नहीं है। तो 19 हमारा प्राइम नंबर है, तो 19 वजह 19। उसी तरह 76, इसको 2 से डिवाइड देते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। मैंने इसको कैसे बनाया, तो वही सिंपल सा है, मैंने इसको डिवाइड दिया। तो 2 3 जा 6 1 16, 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया, 38 आ गया हमारा। तो इस तरह मैंने इसको बनाया। तो देखिएगा 38, फिर 2 का टेबल से उसको डिवाइड देंगे, 19 आएगा। और फिर मैंने बताया कि 19 एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 19 से कटेगा। तो 19 वजह 19। तो 38 का क्या आया, 38 का आया 2 × 19 × 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 76 का क्या आया, 2 × 2 × 2 × 19 × 1। तो क्या मैच किया, एक 2 मैच किया, और क्या मैच किया, एक 19 मैच किया और 1 मैच किया। तो HCF हमारा क्या हो गया, 2 × 19 × 1, 19 2 जा 38। तो 38 इसका राइट आंसर HCF हो गया 38। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 165 275। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह बना लोगे। इस क्वेश्चन को मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप लोग सेम मेथड से बनाओगे कि HCF कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन HCF निकालेंगे, 3 क्वेश्चन सेम अलग अलग। 120 का अलग LCM निकालोगे, 128 का अलग, 496 का अलग, और देखोगे तीनों में क्या मैच कर रहा है और वही नंबर डालोगे जो तीनों में मैच करना चाहिए।
अच्छा, मैंने 3 डिजिट का आप लोगों को बताया था ना कि 2 ही डिजिट का मैं बताया? एक मिनट मुझे देखने दो तो। सॉरी, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया। मैंने 2 ही डिजिट देखा था, इसीलिए मैंने 2 ही बताया है। अभी मुझे ध्यान आ रहा, मैं क्वेश्चन जब आगे बता रहा हूँ तो अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि इसमें 3 डिजिट है। ठीक है, तो 38 का आप निकालोगे 2 इंटू 19 और 19 वजह 19, 57 का निकालोगे तो 3 का टेबल से ये 19 बार में और 19 का टेबल से 1 बार में, फिर 76 का निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 का टेबल से 38 बार में और फिर 2 का टेबल से 19 बार में और 19 का टेबल से 1 बार में। तो देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो तीनों में मैच करना चाहिए। तो ये नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कि 2 में मैच कर रहा तो हम 2 ले लेंगे, नहीं। उसके बाद 19 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो तीनों में मैच करने वाला कौन है? 19 है और 1 है। तो 19 इंटू 1 क्या हो गया? HCF हमारा 19 हो गया। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बताया था वो 38 और सिर्फ 76 का बताया था, मुझे ध्यान से उतर गया था, 57 मैंने नहीं देखा था, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग बता दिया था। तो 2 डिजिट का वो बता दिया था मैंने, 2 डिजिट बना लोगे और 3 डिजिट रह गया तो ऐसा देखोगे, तीनों में कॉमन मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 में मैच करेगा तो हम लोग ले लेंगे, नहीं, तीनों में मैच करना चाहिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे और कोई भी क्वेश्चन जो भी डाउट होता है आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आप लोग को दोबारा इसमें बताऊँगा। तो ये हमारा HCF था, सिंपल HCF। अब हम लोग थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में जाते हैं कि अगर वर्ड में क्वेश्चन रहा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें बहुत सारा मैंने क्वेश्चन दिया है, आप यहाँ से देख के इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आप बना सकते हो। क्वेश्चन का यहाँ पे भंडार है, आप यहाँ बनाओगे। ये हमारा स्टोरी सम्स है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टोरी सम्स है इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी लैंग्वेज जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को होता है वो स्टोरी सम्स प्रॉब्लम, जहाँ पे दिक्कत होता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या होता है, कैसे करेंगे हम लोग, तो सब में बच्चे लोग को दिक्कत होता है। तो हल्का सा दिक्कत यहाँ भी है कि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप लोग नहीं कर पाते हो, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंग का मतलब नहीं होता है, वहाँ पे छोटा मोटा अगर आपको मीनिंग पता है तो हो जाता है काम। देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैंने पहले ही बताया था कि HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक और नाम बताया था GCD, ये ग्रेटेस्ट वर्ड। ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट सेम ही होता है, तो यही ध्यान पे रखना है हम लोग को। ग्रेटेस्ट वर्ड पूछ रहा है, अगर हमको ग्रेटेस्ट वर्ड पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि HCF निकालना है। ठीक है, तो ये माइंड में हमेशा रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वर्ड होगा तो हम लोग को HCF फाइंड करना है, और अगर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट रहेगा तो हमको LCM फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड सम्स है, उनको बनाने का ये ट्रिक है, ये तरीका है। आप देखते साथ कैसे पहचान जाओगे कि हमको HCF निकालना है कि LCM। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो आपको HCF निकालना है, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो आपको LCM निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट में HCF और स्मॉलेस्ट में LCM। अब देखोगे इसमें तो कैसे बनाएंगे इसको। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको हम लोग अगर डिवाइड देते हैं 54 और 81 से तो वो बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को ऐसा क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 54 एंड 81 विदाउट लिविंग और रिमाइंडर। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का LCM निकालेंगे। ठीक है, 54 का LCM क्या आएगा? 2 का टेबल से रफ में डिवाइड दे देंगे, ये 27 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 का टेबल से 9 बार में और 3 का टेबल से 3 बार में, और ये 3 का टेबल से 1 बार में, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 81, जो 81 है ये 2 का टेबल से नहीं कटेगा, या 3 से कटेगा, 3 का टेबल से रफ में डिवाइड देंगे तो 27 आएगा, और फिर ये 3 का टेबल से 9 बार में कटेगा, फिर ये 3 का टेबल से 3 बार में और 3 का टेबल से 1 बार में। तो 54 में क्या क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 81 में क्या क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो ये 3 तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये 3 तो मैच कर रहा है, फिर ये 3 मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है और ये 1 मैच कर रहा है, यानी 3 ऐसे 3s हैं जो मैच कर रहे हैं और एक 1 मैच कर रहा है। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा
27 वन जा 27। तो ये हमारा हो गया HCF। इसका हम लोग निकाल लिए कि इसका HCF कितना आया। इसका HCF जो हमारे पास आया वो है 27। तो जो HCF है वही ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो 27 इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो 54 और 81 को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर सकता है। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका HCF निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 एग्जैक्टली। तो सेम वही प्रोसेस, तीनों का आप एलसीएम निकालोगे और जो मैच करेगा उसको लिख दोगे, वही आपका HCF होगा और वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पे जाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये तो समझ में आया आपको कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, चलो HCF निकालना है मत, लेकिन बोल रहा है कि दैट डिवाइड्स 33 एंड 45। जो 33 और 45 को डिवाइड करता है वो भी क्या कर रहा है, 3 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर भी 3 बचना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरी डिवाइड लग जाएगा, नहीं, 3 भी रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 रिमाइंडर बच रहा ना, यानी इसमें 3 क्या है, 3 हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो पहले उसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 33 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 30, और 45 में से 3 माइनस करने कितना आ जाएगा 42। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 30 का क्या होगा, 2 का टेबल से 15 बार में 30, फिर 3 का टेबल से 5 बार में, और ये 5 का टेबल से 1 बार में। उसी तरह 42 का निकालेंगे, 2 का टेबल से 21 बार में, 3 का टेबल से 7 बार में, और 7 का टेबल से 1 बार में। तो यहाँ क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, और ये 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। तो 2 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है, और कुछ तो मैच नहीं कर रहा है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये इसका HCF हो गया 6। जो दोनों में मैच कर रहा है वही अब ग्रेटेस्ट नंबर है, जो इसको डिवाइड देने से उतना बचना चाहिए। तो HCF हमारा 6 आ गया। तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि अरे जो आंसर आया है वो सही है या गलत है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जिससे अगर 33 या 45 को डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचना चाहिए। तो 6 हम लोग आंसर निकाले। तो देखो, तो 6 से 33 को डिवाइड दो, तो 6 5 जा 30 आए ना, जबकि यहाँ क्या है 33, तो 3 बच गया ना रिमाइंडर। फिर 6 7 जा 42, 3 रिमाइंडर बच गया ना। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 51 एंड 79 विथ 9 एज ए रिमाइंडर इन बोथ केसेस। तो सेम कंडीशन, रिमाइंडर 9 बच रहा तो इसमें से भी 9 माइनस कर देंगे और इसमें से भी 9 माइनस कर देंगे और अलग से एलसीएम निकाल देंगे और निकाल के HCF फाइंड कर लेंगे कि दोनों का HCF क्या है, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, वैसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसको अगर डिवाइड दिया जाए, जिससे इसको डिवाइड दिया जाए 27, 41 और 50 को, तो रिमाइंडर 3, 5 और 2 छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि 27 को डिवाइड देने से 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, 41 को डिवाइड देने से 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, और 50 को डिवाइड देने से 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जिसमें जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर देंगे। 27 में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 3, तो माइनस कर दो, आ गया 24। फिर 41 में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 5, तो 5 माइनस कर दिया, आ गया 36। और 50 में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 2, तो 50 में 2 गया 48, ये आ गया। अब तीनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने आता है ना, तो एलसीएम निकालेंगे तो 24 का एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मुझे पता है, इसीलिए आप लोग क्या करो कि पहले एलसीएम निकालो और फिर वहाँ से इसको लिखो। 36 का क्या आएगा, 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। 48 का क्या आएगा, 48 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 1। तो ये हो गया हमारा तीनों का HCF। अब देखते हैं, HCF नहीं LCM। अब यहाँ से मैच करते, क्या मैच कर रहा है, तो ये 2 तो पहला मैच कर दे रहा तीनों में, फिर यहाँ पे 2 मैच कर जा रहा तीनों में,
पर यहाँ पे 2 2 मैच कर रहा है, 1 3, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 2 3, तो नहीं लेंगे। यहाँ देखो 1 3 है और यहाँ 1 1 3, तीनों में 1 1 3 है, तो ये 3 मैच कर जा रहा। तो क्या क्या मैच किया, 2 2 मैच किया, 1 3 मैच किया और 1 1 मैच किया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 ऐसा नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 3 5 और 2 बचता है। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। 12 से 27 को डिवाइड दो, 12 2 जा 24, 3 रिमाइंडर बच रहा है ना। चलो इसको डिवाइड दो, 12 4 जा 48, ज़्यादा हो जा रहा है, 12 3 जा 36, तो 41 में 36 माइनस करेंगे, 5 रिमाइंडर बच रहा है। फिर इसको 12 4 जा 48, तो 50 में 48 गया, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है, सेम अगला क्वेश्चन वही है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 57 133 384, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन था जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया। तो क्या करोगे कि वही काम 57 में से 7 को माइनस कर लोगे, 133 में से 8 माइनस कर लोगे, 384 में से 9 माइनस कर लोगे और ये हो जाएगा। उसको फिर एलसीएम निकाल के एचसीएफ फाइनली निकाल करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ टैप। तो टैप का क्या ग्रेटेस्ट लेंथ होगा, जो टैप मतलब क्या है, जो रस्सी है ना, फीता जिससे सेंटीमीटर जिसे मापते हैं, तो उस टैप का ग्रेटेस्ट लेंथ, मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगा, whose whole length can be used a number of times to measure the length इतना इतना सेंटीमीटर एग्जैक्टली, जिसका हम पूरे लेंथ को ऐसे यूज़ करें जितना लेंथ का मेजरमेंट है, एग्जैक्टली एकदम 56 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर है वो ही आए। तो वैसे में क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लेंथ निकालने का एक ही तरीका है कि वो क्या करेंगे, 56 का एलसीएम निकाल देंगे, 140 का एलसीएम निकाल देंगे, दोनों में जो मैच करेगा वो उसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर यानी एचसीएफ। तो ये आज का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप कमेंट करें कि यस सर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। तो आप कमेंट नहीं करते, कमेंट भी कीजिए अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब कराएं। और अगर आपके कोई भी ब्रदर सिस्टर या बड़े जो भी हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि मैं जो वीडियो अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का, वो बच्चों से लेकर के 12 तक क्लास तक के बच्चों के लिए, सबके लिए मैं बना रहा हूँ। स्टैंडर्ड 5 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का मैं मैथ्स बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बनाने में, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में मैं बनाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है एचसीएफ एलसीएम, तो इसका स्टैंडर्ड मैं करूँगा कि अभी तो मैंने स्टैंडर्ड 5 का बताया एचसीएफ, कल के नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम बता दूंगा, और एलसीएम के बाद मैं अगला स्टेप बढ़ूंगा 6 to 8 के लिए कि वो लोगों का एलसीएम कैसा होता है। उसके बाद थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में जाऊंगा, कंपटीशन जो है वहाँ पे कैसे पूछे जाते हैं, जो 11 12 के बच्चे के लिए या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है कि कैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो आप विश्वास मानो, मैंने जो आपको वर्ड प्रॉब्लम जो आज बताया ना एचसीएफ, ये अच्छे जो स्टूडेंट हैं 10th 12th के भैया दीदी हैं वो नहीं बना पाएंगे आपके, जो आप लोग को ये पढ़ना है। और जो बच्चे शुरू से अच्छे नहीं पढ़ पाते हैं तो जब कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वापस ये क्वेश्चन उनको ये पढ़ना पड़ता है। तो आप क्लास 5 में ये चीज़ सीख रहे हो और उनको जॉब के लिए जब वो 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन पास आउट है, फिर से वो ये पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दिए थे, जिसके कारण ये उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ये मैथ्स में ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है, आप सिर्फ वर्ड का मतलब समझो और फिर फटाफट उसको सॉल्व करो। और मैथ्स में रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि सब्सक्राइब वो उनको भी करने के लिए बोले। और बस इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं एलसीएम के साथ।